नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी में कई जगहों पर बाढ़ से तबाही जैसा मंजर। पूर्वांचल के 500 से ज्यादा गांव पानी से घिरे। प्रयागराज में 5 लाख की आबादी पर संकट। सीएम योगी का अलीगढ़ और औरैया दौरा। अलीगढ़ को दी 1200 करोड़ की सौगात। औरैया में बाढ़ का लिया जायजा। बाढ़ प्रभावित लोगों को बनाया ढांढस। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा अब का भारत आतंकवाद को सिर्फ सहता नहीं जवाब देता। ऑपरेशन सिंदूर इस नए भारत की तस्वीर है। पीडीए पाठशाला पर अखिलेश यादव का बयान। पीडीए पाठशाला को पुलिस नहीं रोक सकती। सीएम खुद आए और बंद मर्ज स्कूलों की हालत देखें। सत्यपाल मलिक का निधन। मायावती ने दुख व्यक्त किया। कहा सत्यपाल मलिक जी का निधन अति दुखद है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। हमीरपुर में के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। खबर चलाने के बाद जागे सांसद अजेंद्र राजपूत। बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अब खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी का कल बरेली का अहम दौरा। 1500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली कॉलेज मैदान में करेंगे जनसभा। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो सीएम योगी का कल बरेली का अहम दौरा। आपको बता दें 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो सीएम योगी का कल बरेली का अहम दौरा। 1500 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां ध्वजारोहण की साक्षी बनेंगी 14 लखपति दीदी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। योगी के विजन से लाभान्वित महिलाएं भी पहुंचेंगी। आपको बता दें सशक्त बनी महिलाएं बनेंगी केंद्र की अतिथि। NRLM से महिलाओं का किया गया चयन। आपको बता दें SHG की 700 महिलाओं का हुआ चयन। सीएम की दूरदर्शिता से उद्यमी बनी है ये महिलाएं। सफल उद्यमी बनी महिलाओं का होगा सम्मान। अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी ये महिलाएं। महिलाओं के साथ एक सहयोगी भी जाएगा दिल्ली। पति या अन्य को अपने साथ ले जा सकेंगी महिलाएं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे दीदियों के मेजबान। डिप्टी सीएम चयनित महिलाओं को करेंगे दिल्ली रवाना। और अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां आमने सामने भिड़ी 2 बाइक्स। हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोग घायल हुए हैं। राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। आपको बता दें पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया है, जहां सीएससी घाटमपुर से कानपुर रेफर। युवक घाटमपुर फायर स्टेशन के सामने यह हादसा हुआ है। तो हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोग घायल हुए हैं। आमने सामने 2 बाइक्स की भिड़ंत हुई है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया है। राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया है। सीएससी घाटमपुर से घायलों को कानपुर रेफर किया गया। और अगली खबर हमीरपुर से, जहां एमएलए व डीएम पहुंचे यमुना बेतवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। आपको बता दें विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति व डीएम जी मीना ने बांटी राहत सामग्री। कुछेचा स्थित कॉलेज के बाढ़ राहत आश्रय स्थल में बांटी गई सामग्री। जल स्तर घटने के साथ वापस घरों के लिए लौट रहे हैं पीड़ित। खतरे के निशान से नीचे उतरा यमुना बेतवा का जलस्तर। बेतवा का जलस्तर आपको बता दें नदियों के तटवर्ती ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। नदियों के जल स्तर उतरते ही लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
तो बेतवा का जलस्तर नीचे जा रहा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। नदियों के तटवर्ती ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अभी आज हम लोग मैं और सदर विधायक जी और अन्य जो जनप्रतिनिधिगण है, आज हम लोग जो कुचीचा डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे लगभग 2 से 2,500 लोग रुका हुआ था। आज चूंकि बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है और लोग अपने गंतव्य स्थल पे पुनः जाने लगे हैं। देखिए, इस सेंटर में जितने भी गांव के लोग रुके हुए थे, उन सारे लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ के जिला प्रशासन ने बड़ा महत्वपूर्ण और सराहनीय काम किया है। मैं बधाई देता हूँ। सारे लोगों को ये राहत की सामग्री दी जा रही है, क्योंकि उनके डेरे सब खुल चुके हैं। तो हमीरपुर से खबर, एमएलए व डीएम पहुंचे यमुना बेतवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। एमएलए डॉक्टर मनोज प्रजापति व डीएम जी मीना ने बांटी राहत सामग्री। कुछेछा स्थित कॉलेज के बाढ़ राहत आश्रय स्थल पर बांटी गई सामग्री। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर, जहां 50 लाख रुपए का सोना लेकर युवक फरार हुआ है। आपको बता दें, चौक सराफा बाजार से युवक फरार हुआ है। आरोपी अनिल चौधरी सोना लेकर फरार हुआ है। सोने की कारीगरी का काम करता था युवक। पीड़ित ने चौक कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। चौक पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो सोने की कारीगरी करने वाला युवक 700 ग्राम सोना लेकर फरार हुआ है। आरोपी अनिल चौधरी सोना लेकर फरार हुआ है। सोने की कारीगरी का काम करता था युवक। पीड़ित ने चौक कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अगली खबर है, जहां बारिश में 90 साल पुरानी बिल्डिंग धराशायी हुई है। बरेली में अब बड़ा हादसा होते होते टला है। लगभग 90 साल पुराना मकान भरभरा कर गिरा है। कई सालों से खाली पड़ा था ये मकान। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश मकान गिरने की वजह बनी। हादसे में राहत भरी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मिट्टी और सुर्खी से बनी थी ये जर्जर बिल्डिंग। सुभाष नगर क्षेत्र स्थित इंटर कॉलेज गली का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है, जहां जिले में लगातार 36 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नौगांवा सादात कस्बे में बारिश के चलते मकान गिरा है। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। बारिश से मकान गिरने की घटनाओं से अब तक 3 मौतें सामने आ चुकी हैं। बारिश बनी अमरोहा के लिए आफत। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। प्रशासन बेबस है। भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। बारिश से मकान गिरने की घटनाओं से अब तक 3 मौतें हुई। बारिश बनी अमरोहा के लिए आफत। लोग घरों में कैद हैं। प्रशासन बेबस है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां लखनऊ से रामलला की राखी यहां पहुंची है। आपको बता दें, इस राखी को लखनऊ और महाराष्ट्र से खास तौर से बुलाए गए कारीगरों ने तैयार किया है। खासतौर से श्री रामलला के लिए ये राखियां तैयार की गई। मधुबनी शैली पर तैयार की गई इस राखी में जरी और मोतियों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही राखी बनाने में खासतौर से केले के रेशे भी प्रयोग में लाए गए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रृंगी ऋषि आश्रम में राखी का अनुष्ठान होगा, जो 6 अगस्त से शुरू होकर 3 दिन जारी रहेगा। 9 अगस्त को गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो श्रृंगी ऋषि आश्रम कार सेवकपुरम से राम मंदिर पहुंचकर मंदिर ट्रस्ट को राखी सौंपी जाएगी। ये राखियां श्री राम लला सहित तीनों अनुज और हनुमंत लाल को बांधी जाएंगी। मान्यता है कि महाराजा दशरथ की पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था।
इसीलिए श्रृंगी ऋषि आश्रम से रामलला के लिए राखी आती है। श्रृंगी ऋषि बाबा महोत्सव सेवा संस्थान पिछले 6 साल से इस परंपरा का निर्वहन यहां पर किया जा रहा है। राखी का पर्व की तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है, क्या तैयारी है? जी, इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व की रूप मिल सके और अभी राखी हमारे पास आज पहुंची है। आज जो राम दरबार के लिए राखियां हैं जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राखीकार शत्रुघ्न जी राखी वाला के द्वारा निर्मित की गई हैं एवं जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी के लिए जो राखियां हैं वो लखनऊ की एक कंपनी जूट फॉर लाइफ उसके द्वारा जो हमारी बुआ जी हैं अंजलि सिंह जी और उनकी टीम जो स्टाफ है उनका 101 महिलाओं द्वारा वो निर्मित किया गया है। अभी राखियों का पूजन अर्चन करके उनको रख दिया गया है और 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उनका विधिवत पूजन किया जाएगा और 8 तारीख को शोभा यात्रा के माध्यम से ये राखियां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और राम मंदिर के पुजारियों को सौंप दी जाएंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां दौरे पर आकर जिले को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं की सौगात सौंपी है। 188 परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा कि कल्याण सिंह ने ताला उद्योग को पहचान दिलाई, जिसे अब ओडीओपी से वैश्विक मंच मिला है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद का जवाब दुश्मन की मांद में घुसकर देता है। विदेशों से आयात पर हमला बोलते हुए सीएम ने दावा किया कि लव जिहाद और धर्मांतरण में विदेशी सामानों के इस्तेमाल से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल होता है। सीएम ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय, डिफेंस कॉरिडोर और पुलिस भर्ती में पारदर्शिता को लेकर भी कई घोषणाएं की। अगली खबर अमरोहा से है, जहां बीते 36 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। जिले में अलग अलग 8 मकान ढह गए हैं, जिसमें से 2 युवकों की मौत भी हुई है। आपको बता दें 15 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। 4 मवेशियों की भी जान जाने का दावा किया जा रहा है। कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है, जिससे लोग मुसीबत में हैं। गंगा, यमुना समेत अन्य नदियां भी उफान पर हैं। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। साथ ही डीएम निधि गुप्ता ने नाव से बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। कि सुबह 7:30 बजे के करीब एक कमर आलम का मकान था जो काफ़ी उन्होंने जो मकान की क्वालिटी उनकी देखने से ऐसी लगी कि मकान काफ़ी कमज़ोर स्थिति में बनाई गई थी। तो अचानक अतिवृष्टि के कारण मकान गिरने के वजह से एक लड़का जिसका नाम सुहेल आलम था और वो उसके नीचे दबकर थे, उसकी मृत्यु हो गई है। और दूसरा एक उसका भाई है, वो थोड़ा सा घायल है, जिसको कि वहाँ हॉस्पिटल में भेजा गया है। मैम, प्रशासन की ओर से जो है इनको क्या कुछ मदद जो है मुहैया कराई? प्रशासन की तरफ से इनको बता दिया गया है कि आप इसका पीएम करा लें और पीएम कराने के बाद 24 घंटे के अंदर हम लोग इनको जो आपदा निधि से 4 लाख की धनराशि होती है उसको तत्काल दे देंगे और जो मकान के लिए मकान इनका गिरा हुआ है, आंशिक क्षति हुई है, उसके लिए भी जो सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि है उसको देंगे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रयागराज में हाल ही में भव्य महाकुंभ का आयोजन कर चुकी संगम नगरी प्रयागराज इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। गंगा और यमुना दोनों नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और जल स्तर खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बह रहा है। पूरा संगम क्षेत्र समंदर में तब्दील हो गया है। घाट जलमग्न है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के कारण लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिलों या शरण स्थलों पर रहने को मजबूर हैं। कई मोहल्लों और 100 से अधिक गांवों में पानी भर चुका है। दारागंज, सलोरी, नैनी, करछना, अरेल जैसे इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार तक संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे 100 सड़कों पर जलाए जा रहे हैं। बिजली के खंभे जलमग्न हो चुके हैं, जिससे करंट का खतरा मंडरा रहा है। जल और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई इलाकों में अब भी लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात को गंभीर मानते हुए स्पेशल 11 टीमों का गठन किया है और मंत्रियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए निर्देश दिए। किसानों को नुकसान की भरपाई 24 घंटे में करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि तटीय इलाकों में अवैध निर्माण भी इस संकट का बड़ा कारण है। महाकुंभ में खर्च हुए हजारों करोड़ की विकास योजनाएं इस बारिश ने
बारिश में धराशायी होती दिख रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार हालात सुधारने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग ने सेगमेंटल स्पाइनल निश्चेतना तकनीकी से बिना बेहोश किए कैंसर सर्जरी कर चिकित्सा क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया। अब तक इस विधि से 14 सफल सर्जरी हो चुकी हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस तकनीकी से मरीज को सर्जरी के दौरान होश रहने के बावजूद नाकाफी दर्द महसूस होता है, यानी कि दर्द ना के बराबर महसूस होता है और ऑपरेशन के बाद जल्दी रिकवरी भी होती है। सेंड मेटल स्पाइन एनेस्थीसिया विधि से सर्जरी के दौरान होने वाले खतरों को कम किया जा सकेगा और मरीज के पैरालिसिस होने का खतरा भी नहीं रहेगा। चिकित्सकों का दावा है कि प्रदेश में पहली बार कैंसर की सर्जरी मरीज के सर्जरी वाले भाग को ही तुरंत उस भाग को ही शून्य करके की गई है। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के सेगमेंटल स्पाइनल निश्चेतना विधि विभाग से अध्यक्ष डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल, डॉक्टर नेहा मिश्रा और भावना के साथ 2 जूनियर डॉक्टर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों ने सर्जरी को नई दिशा देने की ओर कदम बढ़ाया। इस विधि से सर्जरी के बाद मरीज खुद ऑपरेशन थिएटर से पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड तक पैदल चलकर जा सकता है। सर्जरी में खून का बहाव कम होता है। जिस भाग की सर्जरी होती है सिर्फ उसे ही शून्य किया जाता है। आज का जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है उसका उद्देश्य है कि हम लोगों को एक जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो एक नई विधि से ऑपरेशन को संभव कर रहे हैं वो एक बहुत ही नई तकनीक है जिससे आराम इस चीज़ का है कि जो बहुत सारे मरीज हमारे हार्ट की रोगियों से पीड़ित हैं या जिनको सांस की नली से दिक्कत है, जैसे एस्थमा के मरीज हैं या जो COPD के मरीज हैं, क्रोनिक स्मोकर रहे हैं, उन मरीजों में पूर्णतः बेहोशी यानी GA जनरल एनेस्थीसिया देने में मरीजों को बहुत दिक्कत होती है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर उन मरीजों को अनफिट कर देते हैं जिसकी वजह से वो ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक स्पाइनल की विधि दुनिया में प्रचारित चल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर और पड़ोसी हमीरपुर जिलों में बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन ने रूट डाइवर्ट करने का फैसला लिया है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं सहित यात्रियों की परिवहन व्यवस्था न प्रभावित हो सके। यातायात विभाग इसके लिए अलर्ट जारी करते हुए कानपुर, घाटमपुर और हमीरपुर में बाढ़ के कारण भारी वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन मैप तैयार कराया है। यातायात विभाग ने सुगम व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए रामादेवी, घाटमपुर और नौबस्ता चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही जन सामान्य सहित वाहन चालकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हमीरपुर में जो यमुना का जलस्तर बढ़ जाने के कारण जो बाढ़ आई है उसके दृष्टिगत रखते हुए कानपुर से भी ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है और हमीरपुर की तरफ जो हैवी ट्रैफिक्स है उनको जाने में प्रतिबंधित किया गया है। उनको वैकल्पिक मार्ग दे करके उनको आवागमन संचालित किया जा रहा है और हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कि है 9305104340। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई फंसा हुआ है तो इस नंबर पर संपर्क करके और सुगम यातायात हम सुनिश्चित। अगली खबर बरेली से है, जहां सावन मास के अंतिम सोमवार को बदायूं हाईवे पर कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। बारिश भी बाधा नहीं बन सकी। सीओ आंवला नितिन कुमार ने अपनी टीम के साथ 16 किलोमीटर तक लगातार कांवड़ियों की सुरक्षा और देखभाल की ड्यूटी निभाई। बारिश में भी पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे और शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा। आंवला कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह ने पुरैना चौराहा पुलिस चौकी पर कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन कराया, जिसमें सभी आने जाने वाले भक्तों को भोजन कराया गया। पुलिस की ओर से मानवीय पहल करते हुए मंदबुद्धि लोगों और वृद्ध आश्रम में भी फल और भोजन वितरित किया गया। श्रद्धा और सेवा की यह मिसाल लोगों के बीच सराही जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नगर आयुक्त सुधीर कुमार के निर्देशन पर मंगलवार सुबह नगर निगम ने नौबस्ता क्षेत्र स्थित गौशाला फूल मंडी पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। सुबह निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने
सड़क पर फैले फूल मंडी के अतिक्रमण को देखा, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया और सड़क की सफाई कराई। कार्रवाई के दौरान कई अधिकारी व नौबस्ता थाना पुलिस मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर देवरिया से है, जहां छोटी काशी के नाम से मशहूर देवरिया जिले के रुद्रपुर नगर पंचायत स्थित रोडवेज बस स्टेशन की स्थिति बेहद खराब हो गई। लगातार बारिश के कारण बस स्टेशन परिसर में पानी भर गया और कूड़े कचड़े का अंबार लग गया है, जिससे ये पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया। प्रदेश में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे और वर्तमान विधायक जयप्रकाश निषाद के प्रतिनिधित्व के बावजूद बस स्टेशन का कोई सुधार नहीं हो पाया, जबकि आसपास के सरकारी कार्यालयों को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सजाया संवारा जा रहा है। रुद्रपुर बस स्टेशन विकास और स्वच्छता की असलियत बयां करता दिख रहा है। खबर कानपुर से है, जहां जिलों में तैनात एसजी/एसटी विभाग के अफसरों पर स्वयं विभागीय प्रमुख सचिव को भरोसा न रहने की बात आम होती जा रही है। प्रमुख सचिव एम देवराज को मिली गोपनीय सूचना पर कानपुर डीएम ने घाटमपुर बॉर्डर से बिना ई-वे बिल के शिखर पान मसाला से लदे 3 ट्रक पकड़े। इस मामले में 2.5 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है। वहीं नोएडा में बिमल पान मसाला ब्रांड पर मारे गए छापे में 2.5 करोड़ का टैक्स जमा कराया गया। लगातार कार्रवाई के बावजूद एसजी/एसटी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उच्च स्तरीय सूचना पे ये घाटमपुर थाने में गाड़ियां रोकी गई थी और तत्पश्चात हमारे अधिकारी यहाँ से गए वहाँ पे और उन्होंने 3 गाड़ियों को फिर थाने ने उनको सुपुर्द किया और इनके द्वारा डिटेन की गई और फिर कार्यालय लाया गया यहाँ पे। उन गाड़ियों में पान मसाला था और कार्यालय आने के पश्चात फिर उसमें उसकी पीबी कराई गई, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया। तत्पश्चात उनको नोटिस जारी करते हुए और उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और वो कार्रवाई संपन्न होने के बाद भी जो भी आगे आएगा वो हम लोग उसको विधिक तरीके से उसको संपादित करेंगे। खबर कानपुर से, जहां हरिद्वार और नरोरा बैराज से छोड़े गए अतिरिक्त पानी की वजह से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने का सिलसिला जारी है। ऊपर से पहुंचने वाले अतिरिक्त पानी का दबाव संतुलन के लिए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। इसलिए नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरी सहित आसपास के गांवों में जलभराव की आशंका को देखते हुए प्रशासन पुलिस अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, फिर भी प्रशासन पूरी तैयारी में है। घाटमपुर का एक गाँव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर, वहाँ पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है। कुछ मकान और उसकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, सीपी साहब के साथ में और हमारे डीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गांव के लोगों से अंदर जाके भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गड़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की। अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से अभी ऊपर है करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है, तो मेरे लगता है इम्प्रूवमेंट होगा। मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। कानपुर में भी लगातार 40 घंटे बारिश हुई और उसके बाद कई क्षेत्र ऐसे रहे जो जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश होने के कारण गंगा का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है और मैं इस वक्त कानपुर के अटल घाट में हूं, जहां आपको दिखा दूं कि गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है और ऐसे में जो घाट है वहां पर जो सीढ़ियां हैं वहां तक जो
पानी है वो पहुंच चुका है और ये भी कहा गया है कि गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण जो कानपुर से सटे हुए गांव हैं, जो लगभग 150 गांव हैं, जहां पर बाढ़ पहुंच जाती है और बाढ़ ग्रसित ये क्षेत्र है, जहां पर प्रशासन अलर्ट हो चुका है और अभी से ही बाढ़ चौकियों का निर्माण करा दिया गया है। बाकायदे प्रशासन जो है चेतावनी जारी कर चुका है, क्योंकि बाढ़ के कारण जो है गंगा नदी उफान पर है और यमुना का जलस्तर भी बढ़ चुका है और अब गंगा नदी की बारी है। गंगा बैराज पर जो गेट बनाए गए हैं, लगभग तमाम गेट जो 30 गेट हैं उनको खोल दिया गया है और जिसके कारण गंगा का बहाव भी तेज है और गंगा का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और उसके बावजूद भी लगातार गांव के लोगों से यह अपील करी जा रही है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में वो अपनी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। जो बाढ़ चौकियां हैं उनको बना दिया गया है और लोगों को ये कहा गया है कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और गांव में अगर यह जल पहुंचता है तो लोग अपने घरों से सामान लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।